यह भयानक हिरण, जिसकी डरावनी शक्ल और नुकीले दांतों से भरा मुंह था, बम्बी कहलाता था। उस समय वह एक औरत का शिकार कर रहा था। आखिरकार बम्बी ने उस बेचारी औरत को बीच से काट डाला। कभी बम्बी अपनी मां के साथ जंगल में निश्चिंत जीवन जीता था, लेकिन एक दिन लालची शिकारी जंगल में घुस आए। एक गोली ने बम्बी की मां की जान ले ली। अनगिनत कठिनाइयों के बाद बम्बी बड़ा हुआ और अगली पीढ़ी को पाला। मगर त्रासदी फिर से हुई। एक स्थानीय कंपनी वेबेकर फार्मास्यूटिकल्स का ट्रक जहरीले कचरे को ले जाते समय उसके बच्चे को कुचल गया। इस अफरा तफरी में बम्बी की संतान गायब हो गई। टूटे दिल से बम्बी ने जहरीले कचरे से दूषित नदी का पानी पिया। रसायनों ने उसके शरीर को भयानक रूप से बदल दिया और उसे एक खूनी राक्षस बना दिया जो सिर्फ बदला चाहता था। इसी बीच जाना नाम की एक युवती टैक्सी में बैठकर अपने बेटे बेंजी को दादी से मिलने ले जा रही थी। आधे रास्ते में अचानक एक विशाल हिरण सड़क पर आ गया। उस दानव ने अपने सींगों से 2 टन की गाड़ी को उठाकर पलट दिया। पीछे बैठे होने की वजह से जाना और बेंजी बच गए, लेकिन ड्राइवर की टांग धातु में फंस गई और वह निकल नहीं पाया। हालात और भी डरावने हो गए जब हिरण वहीं रुका रहा और अपने खुरों से गाड़ी को बार बार रौंदने लगा। गाड़ी टूटने लगी। जाना ने ड्राइवर से माफी मांगी और बेंजी को दूसरी ओर से खींचकर बाहर निकाला। 30 फीट दौड़ने के बाद ही उसने पीछे देखा। वह दैत्याकार हिरण पलटी हुई गाड़ी पर खड़ा था, मुंह फाड़े, नुकीले दांत दिखाता हुआ। वह रूपांतरित बम्बी था। इसी दौरान अंधेरी सड़क के सुदूर किनारे पर सफेद नाइटी पहने एक बूढ़ी औरत जंगल के पास भटक रही थी, बम्बी का नाम बड़बड़ाती हुई। उसकी नजरें अंधेरे को चीरती हुई जैसे झाना और बेंजी को देख रही थी। यह औरत बेंजी की दादी मैरी थी। बेंजी के परिवार वाले पास के घर में रात का खाना तैयार कर रहे थे। उसका चाचा एंड्रयू मां बेटे के स्वागत में स्टेक बना रहा था। चाची हैरियट आराम से वाइन पीते हुए बड़बड़ा रही थी कि बेंजी का पिता साइमन जिम्मेदार नहीं है। इतने अहम मौके पर न आया, न पहले से बताया। साइमन का छोटा भाई जोशुआ बोला कि पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता और लैंडलाइन इसलिए कटा हुआ है क्योंकि मैरी अपनी डिमेंशिया की हालत में बार बार पुलिस को झूठे फोन कर देती थी। यह सुनकर हैरियट को अचानक याद आया कि उसने काफी देर से मैरी को नहीं देखा। वह बाहर ढूंढने निकली और मैरी को वापस ले आई। उसने मैरी को सोफे पर बैठाया और सौतेले बेटे हैरिसन से कहा कि ध्यान रखना, मगर हैरिसन तो खेल में डूबा हुआ था। तभी मैरी धीमे स्वर में बोली, वे आ गए हैं। उसी समय जाना और बेंजी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आए, हांफते हुए। सबको समझ आ गया कि शायद मैरी की डिमेंशिया के पीछे भविष्य देखने की क्षमता छिपी है। जाना ने जल्दी से अपना डरावना अनुभव सुनाया। एंड्रयू ने शांत होकर कहा कि सुबह तक घर में रहना ही सुरक्षित है और फिर पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन जोशुआ को लगा कि यह बेरहमी है। बेचारा ड्राइवर अभी भी गाड़ी में फंसा होगा। उसने कोट उठाया और मदद बुलाने, सिग्नल ढूंढने निकल पड़ा। इसी बीच जंगल में 3 इनामी शिकारी बंदूकें लेकर घूम रहे थे। उन्हें वेबेकर फार्मास्यूटिकल्स ने बम्बी को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें उलटी पड़ी टैक्सी मिली। ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था, शायद बम्बी खा चुका था। गाड़ी में उन्हें झाना का छूटा हुआ फोन मिला। उन्होंने सोचा इसके मालिक पर हमला हुआ होगा, इसलिए निशान पकड़ते हुए वे बम्बी तक पहुंच सकते हैं। उत्साहित होकर वे आगे बढ़े, लेकिन अंधेरे में उनकी मुलाकात जोशुआ से हो गई। शिकारियों में से एक, टाइलर, ने जोशुआ को बम्बी समझ लिया और गोली चला दी। जोशुआ तुरंत मर गया। घर के भीतर मैरी पागलों की तरह अपनी कॉपी में चित्र बनाने लगी। हर पन्ने पर एक विशाल हिरण था। बेंजी ने देखा और डर गया, क्योंकि वह बिल्कुल उस दैत्य जैसा था जिसने उन पर हमला किया था। फिर मैरी खिड़की पर जाकर बिना पलक झपकाए बाहर घूरने लगी। अचानक बाहर की लाइटें झिलमिलाईं और एक मरा हुआ पक्षी गिरा। बेंजी ने घबराकर झाना को पुकारा। उसी पल बम्बी ने खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। उसने धारदार सींगों से हमला किया और पूरे घर में हाहाकार मचा दी। हर कोई चिल्लाते हुए भागा। हैरियट रसोई की अलमारी में छिप गई। तभी उसके सिर पर तरल टपका। ऊपर देखा तो बम्बी का खूंखार मुंह था। चीखते हुए वह बाथरूम भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मगर बम्बी बहुत चालाक था। उसने खुर से दरवाजा धकेला और खोल दिया। हैरियट खिड़की से भागना चाहती थी, लेकिन घबराहट में खोल ना पाई। तभी बम्बी धड़ाम से अंदर आया और उसके सींग सीधे हैरियट के पीछे लगे। दर्द से चिल्लाते हुए हैरियट ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की से बाहर खुद को धकेल दिया। उधर जाना और बाकी लोग मैरी को आरवी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड्रयू ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो वह चली ही नहीं। तभी बम्बी और हैरियट की जानलेवा दौड़ उनकी आंखों के सामने आ गई। सबकी सांसें थम गईं। बम्बी ने हैरियट को पकड़ लिया और अपने धारदार सींगों से बीच से चीर दिया। उसकी वहीं मौत हो गई। उसी पल पुरानी गाड़ी गरजते हुए चल पड़ी और धुएं के बादल छोड़ती हुई अंधेरे जंगल के रास्ते में दौड़ गई। बम्बी ने हैरियट की लाश को छोड़ दिया और उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी गति भयावह थी। वह तुरंत ही पकड़ में आ गया और अपनी सींगों से ट्रंक पर जोरदार हमला करने लगा। हैरिसन ने कुछ पत्थर उठाए और खिड़की से बाहर झुककर बम्बी के सिर पर फेंके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इससे बम्बी और भी गुस्से में आ गया। अब वह और तेज दौड़ा और कार के साथ साथ चलने लगा। घबराकर हैरिसन ने खिड़की बंद कर दी और अपनी सीट पर वापस जा बैठा। उसी समय एंड्रयू गियर बदलने की कोशिश कर रहा था। गियर अटक गया था और हिल नहीं रहा था। जाना ने तुरंत हाथ बढ़ाया और दोनों ने मिलकर उसे 5वें गियर में डाल ही दिया। पुरानी गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी और धीरे धीरे बम्बी पीछे छूट गया। इसी बीच तीनों शिकारी, जिन्होंने गलती से जोशुआ को मार डाला था, निशान का पीछा करते करते मैरी के घर पहुंचे। घर अब मानो बम से उड़ा हुआ लग रहा था और वहां हैरियट किसी तरह जिंदा लटकी हुई थी। उनके चेहरों पर उत्साह झलक पड़ा।
बम्बी आसपास ही होगा। दूसरी ओर एंड्रयू लगभग 10 मिनट तक जंगल की सड़क पर गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि आगे रास्ते में पड़ा हुआ एक विशाल लकड़ी का तना गाड़ी रोक न सका। सब लोग उतरकर रस्सी बांधने और तने को हटाने लगे। सिर्फ जाना, बेंजी और मैरी गाड़ी के अंदर रहे। तभी सड़क के दूसरे छोर से भयानक गर्जना गूंजी। बम्बी आ रहा था। घबराहट में बेंजी ने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया। दुर्भाग्यवश रस्सी अभी भी एंड्रयू की टांग में लिपटी हुई थी। वह जमीन पर घसीटते चले गए। उनकी खाल चीखते चीखते छिलकर खून खून हो गई। अंततः उनकी दर्दनाक चीखें थम गईं। एंड्रयू मर चुका था। हैरिसन गाड़ी के पीछे भागा, मगर जल्द ही थक गया। बम्बी ने जब देखा कि वह गाड़ी तक नहीं पहुंच सकता, तो वह मुड़ा और हैरिसन की ओर झपटा। घबराकर हैरिसन जंगल की ओर भागा। अंधेरे में ठोकरें खाते हुए वह लगभग पकड़ा ही गया था। तभी वह गिर पड़ा और मुंह सीधा जानवर की गंदगी में धंस गया। बम्बी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उस नाजुक पल में हैरिसन ने अपना चेहरा और गहराई से गंदगी में घुसा लिया। इतनी तेज बदबू आई कि बम्बी को लगा यह ताजा शिकार नहीं है। उसने हैरिसन को छोड़ दिया और लौट गया। हैरिसन बाल बाल बचा। उसने अपना चेहरा पोंछने की हिम्मत नहीं की और गहरे जंगल की ओर भाग गया। अचानक एक खरगोश उसके सामने कूद कर आ गया। डर और गुस्से में हैरिसन ने उसे लात मार दी, मगर उसके बाद 5, 6, 7 और खरगोश पेड़ों से कूद कर आ गए। चांदनी में उसने देखा कि वे भी रूपांतरित थे। उनके मुंह नुकीले दांतों से भरे हुए थे। खरगोशों का झुंड उसके चारों ओर घिर आया। हैरिसन बार बार पीछे हटता गया और फिर अचानक शिकारियों का स्टील ट्रैप उसके पांव में फंस गया। जोर की आवाज के साथ उसका शरीर लगभग फट गया। वह खून से लथपथ पड़ा रहा, बस सांसें बची थीं। म्यूटेंट खरगोश पास आते गए और जल्द ही उसे पूरा निगलने वाले थे। उधर बेंजी गाड़ी चलाता रहा, एंड्रयू को घसीटते हुए, जब तक कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म न हो गया। तभी जाना को याद आया कि एंड्रयू अब भी पीछे बंधा है। वह बाहर दौड़ी, मगर एंड्रयू का आधा शरीर ही बचा था। अब उसे बचाना असंभव था। इसी पल डिमेंशिया से पीड़ित मैरी अचानक साफ दिमाग से बोलने लगी। वह गाड़ी से बाहर निकलकर अकेली ही जंगल में जाने लगी और बार बार बड़बड़ाने लगी, मौत, मौत। जाना ने उसे खींचकर वापस लाने की कोशिश की। तभी बेंजी ने जमीन पर कुछ देखा। उसने फ्लेयर जलाया। लाल रोशनी में उन्हें जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां दिखाई दी। वे गलती से बम्बी के अड्डे में पहुंच गए थे। डर से कांपते हुए जाना ने मैरी और बेंजी को पकड़कर सड़क की ओर दौड़ाया। सौभाग्य से जल्द ही उन्हें एक गुजरती गाड़ी मिली। जाना ने हाथ हिलाकर मदद मांगी, लेकिन ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि शिकारी दल का मुखिया माइकल था। उसने कैमरों से खरगोशों द्वारा हैरिसन की मौत देख ली थी और जानबूझकर यहां आया था। माइकल उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया। गाड़ी रुकते ही अंधेरे से कदमों की आहट आई। माइकल ने बंदूक निकाली और निशाना साधा, मगर सामने आया शख्स तुरंत दोस्ताना अंदाज में बोला। वह कोई और शिकारी था। माइकल ने हथियार नीचे कर दिया। वह और कोई नहीं बल्कि बेंजी का पिता साइमन था। असल में साइमन घर नहीं लौटा था, क्योंकि वह बम्बी के भारी इनाम के पीछे पड़ा था। वह जंगल में गुप्त रूप से योजना बना रहा था। पत्नी और बेटे को देखकर ही सामने आया, लेकिन पति पत्नी तुरंत झगड़ने लगे। जाना ने साइमन को कोसा कि उसी की वजह से वे सब इस डरावनी मुसीबत में फंसे हैं। परिवार के ज्यादातर लोग मर गए और वह फिर भी पुलिस को बुलाने से इनकार कर रहा है। साइमन ने पलटकर कहा कि अगर पुलिस आई तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी और शायद वह जेल भी चला जाए। जब वे आपस में झगड़ रहे थे, तभी बेंजी ने कुछ अजीब देखा। 2 शिकारी, टाइलर और एडी, एक पिंजरे में बंद एक नन्हे हिरण के बच्चे को सताते हुए दिखे। वह छोटा हिरण दरअसल बम्बी की गुमशुदा संतान थी। दोनों शिकारी उसे चुपके से जंगल की ओर ले जा रहे थे, ताकि बम्बी को फंसाने के लिए चारा बना सकें। उसी समय टाइलर को पेशाब लगी और वह अकेला ही झाड़ियों की ओर चला गया, लेकिन बम्बी पास ही छिपा हुआ इंतजार कर रहा था। वह अचानक बिजली की तरह झपटा और अपनी सींगों के एक वार से टाइलर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब एडी ने देखा कि टाइलर बहुत देर तक वापस नहीं आया, तो वह ढूंढने निकला। उसे वहां टाइलर की लाश मिली। डर से उसका पेट मरोड़ा खाने लगा और उल्टियां होने लगी। अब उसे यकीन हो गया कि बम्बी आसपास ही है। घबराकर वह कार की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह अंदर चढ़ा, बम्बी का राक्षसी सिर शीशा तोड़कर भीतर घुस आया और उस पर झपटा। कुछ ही क्षणों में एडी की बेरहमी से मौत हो गई। इसी दौरान उस नन्हे हिरण के लिए गहरी सहानुभूति महसूस करते हुए बेंजी ने मौका पाकर पिंजरा खोला और हिरण को अपनी गोद में उठा लिया। यह सब माइकल ने दूसरी ओर कमरे में लगे मॉनिटरों से देख लिया। उसकी योजना बर्बाद हो गई थी। उसने तुरंत बंदूक उठाई और बाहर निकल पड़ा। उधर जाना को पता चला कि बेंजी गायब है। उसने साइमन से झगड़ना बंद कर दिया और बेटे का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे जो मिला वह शिकारी दल का छिपा हुआ शवों का ढेर था। वहीं उसने गुमशुदा जोशुआ की लाश भी देखी। अब उसे समझ आया कि माइकल और उसके साथी निर्दयी अपराधी हैं। उसका डर और गहरा हो गया, लेकिन सबसे अधिक भयभीत थी महिला शिकारी, जो जो ठिकाने की निगरानी कर रही थी। तभी बम्बी अंदर घुस आया। उसने अपने खून से लथपथ जबड़े खोले और निःशब्द बैठी हुई मैरी की ओर बढ़ा, लेकिन मैरी तनिक भी नहीं डरी। वह शांत आंखों से बम्बी की आंखों में घूरती रही। कैमरों के जरिए यह देखकर जो बुरी तरह डर गई, उसने भागने का फैसला किया और सामान समेटने लगी, लेकिन शोर इतना हो गया कि बम्बी का ध्यान उसकी ओर चला गया। बम्बी ने जोर से सिर झटका और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। कोई रास्ता न बचा तो जो ने हताश होकर पास के गैस टैंक पर गोली चलाई। धमाका हुआ और रात आसमान तक आग की लपटों से चमक उठी। इसी मौके पर जाना और बेंजी एक दूसरे से फिर मिल पाए। परिवार दोबारा एक हुआ,
लेकिन तभी माइकल पिस्तौल लेकर भीतर घुस आया। उसने बेंजी पर बंदूक तान दी और हिरण का बच्चा सौंपने को कहा। बेंजी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। माइकल सच में गोली मार सकता था, यह जानकर साइमन ने बेटे को छोड़ने को कहा। लेकिन धमाके से बम्बी मरा नहीं था। उसकी खाल अब भी आग में धधक रही थी। वह सीधे माइकल की ओर झपटा। माइकल ने बंदूक घुमाई और गोलियां दागी, मगर बम्बी गोलियों की परवाह किए बिना उस पर टूट पड़ा और उसे रौंदते हुए जंगल में गुम हो गया। माइकल का फोन नीचे गिर पड़ा। जाना ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन साइमन ने पहले ही छीन लिया। तभी बम्बी फिर लौटा। उसकी नजरें सीधे बेंजी की बाहों में बंधे हिरण के बच्चे पर टिक गईं। उस नाजुक पल में जेल के डर से साइमन ने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और फोन लेकर भाग निकला। जाना समझ गई कि बम्बी का असली निशाना वही बच्चा है। उसने उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे ही हिरण का बच्चा नीचे उतरा, बम्बी शांत हो गया। उसने जाना को छुआ तक नहीं, बल्कि झुककर बच्चे के सिर को चाटा। लेकिन तभी खून से सना माइकल फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने छिपकर गोली चलाई, जो बम्बी के नाजुक पेट में लगी। बम्बी दर्द से चीत्कार कर उठा और घुटनों पर गिर पड़ा। जाना निराशा में डूब ही रही थी कि अचानक मैरी प्रकट हुई, एक योद्धा की तरह हाथों में शॉटगन लिए। उसने सीधा निशाना साधकर गोली चलाई और माइकल को उसी पल मार गिराया। जहां तक साइमन की बात है, वह कार लेकर भाग निकला, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि भीतर एक अजीब खरगोश मौजूद है। खतरा भांपते ही उसने दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया,